ये पता नहीं मैं क्यों बार-बार मेरे जहन में एक चीज आ रही है कि यार दिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट इज व्हाई दिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट इज डाइंग। बिल्कुल व्हाई दिस इज डाइंग। आई मीन मैं जो बार-बार मैं देख रहा था, नोबडी इज इंटरेस्टेड टू प्ले दिस फॉर्मेट। बी ऑनेस्ट विद यू, जिस तरह वो खेल रहे हैं, जिस तरह स्वाय इंडियंस के अलावा इंडियंस में भी 2-3 शरारती बच्चे हैं जो कोशिश करते हैं T20 की तरह खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके सीनियर प्लेयर्स आपको बचा लेते हैं, जैसे सचिन विराट कोहली बना लेंगे। बॉल भी आगे साथ। नाउ इज द मोमेंट and this is the moment. No doubt. Excellent. Well century for Virat Kohli. Very well played. Well played. Well deserved. मुबारक हो जी इनको बहुत-बहुत। लाला सालगिरह की भी मुबारकबाद और इसकी 100 सालगिरह पे भी बहुत-बहुत मुबारकबाद। और सालगिरह के ऊपर फैंस को इस तरह का गिफ्ट देना 100 की शक्ल में अच्छे मैच के अंदर, मुश्किल कंडीशन के अंदर, नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट। खूब खाओ, सांस लेते हैं घबराओ, इंडियन बॉलर से डरो तुम। तो लग रहा है कि शायद इंडियन जो बॉलर्स हैं उनको बॉल भी डिफरेंट दिया जाता है। उसकी रीजन ये है कि जो भी और बॉलर हैं जो उस कैलिबर के बॉलर हैं, चाहे बुमराह हैं या शामी हैं, इनके अगर कैलिबर देखा जाए तो इस तरह के शाहीन शाह अफरीदी भी बॉलर हैं, मैट हेनरी भी हैं, लेकिन उनका सीम नहीं होता, स्विंग नहीं होता। ये अपने तज्जियाकारों से पूछेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। लग रहा था कि शायद पहली इनिंग्स में विकेट का बिहेवियर या पिच का बिहेवियर कुछ और था, या फिर दूसरी इनिंग्स में बॉलर्स का बिहेवियर कुछ और था। मुझे तो लग रहा है कि शायद इंडियन जो बॉलर्स हैं उनको बॉल भी डिफरेंट दिया जाता है। उसकी रीजन ये है कि जो भी और बॉलर हैं जो उस कैलिबर के बॉलर हैं, चाहे बुमराह हैं या शामी हैं, इनके अगर कैलिबर देखा जाए तो इस तरह के शाहीन शाह अफरीदी भी बॉलर हैं, मैट हेनरी भी हैं, लेकिन उनका सीम नहीं होता, स्विंग नहीं होता। ये अपने तज्जियाकारों से पूछेंगे कि हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। दोस्तों, इस समय टीम इंडिया जैसा क्रिकेट खेल रही है सचमुच बहुत ही बेहतरीन है। इस समय टीम इंडिया के सामने सारी टीमों का कद बिल्कुल ही बौना नजर आने लगा है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं भारत और पाक के कमेंटेटर। आगे साथ। And now is the moment. And this is the moment. No doubt. Excellent. Well century for Virat Kohli. Very well played. Well deserved. मुबारक हो जी इनको बहुत-बहुत। लाला सालगिरह की भी मुबारकबाद और इसकी 100 सालगिरह पे भी बहुत-बहुत मुबारकबाद। और सालगिरह के ऊपर फैंस को इस तरह का गिफ्ट देना 100 की शक्ल में अच्छे मैच के अंदर, मुश्किल कंडीशन के अंदर, नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट। यूसुफ भाई आपकी मैं चाहूंगी कि कैमरे पे देख के विराट कोहली का नाम लेके बर्थडे विश करके, एंड दिस इज अ मोमेंट दैट वी शुड। नहीं, मुबारक हो विराट, आपको बहुत-बहुत मुबारक। और जो गिफ्ट आपने अपने फैंस को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो दिया है वो बहुत जबरदस्त दिया है। एक्सीलेंट इनिंग। खुशी भाई, कमिंग अप टू यू। Well done to you. I think you well deserve, and we are happy for you actually. And I think you've done a great job for your country. यूसुफ, a classy batter going forward to किंग कोहली कहा जाता है और वो प्रूव करता है, हर गेम में प्रूव करता है, और वो हर लिहाज से किंग है। फिटनेस के लिहाज से, गेम में फोकस, डिसिप्लिन, उसकी एबिलिटी, उसमें जो टैलेंट है, वो सारी चीजें शो करती हैं कि जिस तरह उसने रिकॉर्ड लेवल किया मेरा ख्याल। और ग्रेट सचिन तेंदुलकर का, और मेरा ख्याल सचिन तेंदुलकर बेस्ट एवर प्लेयर है। रिकॉर्ड बराबर करना या आगे निकल जाने का ये मकसद नहीं है कि कोई उससे अच्छा हो सकता है। अच्छा बॉल से इस एरे का मैं समझता हूँ विराट कोहली से अच्छा प्लेयर नहीं आया कोई, लेकिन ऑल टाइम सचिन इज द सचिन बेस्ट। आप दोनों से जानना चाहूंगा कि विराट कोहली मॉडर्न डे ग्रेट कहा जाता है इनको, सिर्फ 4900 की वजह से इनको मॉडर्न डे ग्रेट कहा जाता है, या फिर आपको ये बाकी सारे जो बैट्समैन हैं इनसे थोड़े से वो क्लास अपार्ट लगते हैं? अगर आप दोनों बता पाए तो। पहले आकाश भाई बताएंगे। आकाश भाई। अच्छा, ग्रेटनेस को जज करने के पैरामीटर्स क्या हैं? ये जानना बहुत जरूरी है कि आप क्या क्या पैरामीटर्स पे किसी को जज करते हैं। एक जो बड़ा पैरामीटर रहता है वो है कि लॉन्जेविटी, आपका करियर कितना लंबा हुआ। तो विराट कोहली का करियर तो 2008-9 से चल रहा है और चलता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, और लग रहा है कि अभी भी अगले 3-4 साल भी आप उसको खेलते हुए देखोगे, क्योंकि फिटनेस बड़ी एकदम प्रायोरिटी पे है। तो एक तो लॉन्जेविटी हो गई, दूसरे प्लेन सिंपल कोल्ड आंकड़े, मतलब जो सबकी समझ में आए, जिसको क्रिकेट नहीं भी समझ में आती उसको आंकड़े समझ में आते हैं। तो फिर 25,000 आपको रन दिखते हैं, आपको 49 यहाँ पे शतक दिखते हैं, उसके बाद आपको टेस्ट के शतक दिखते हैं, बहुत सारे रन दिखते हैं। आप कहते हो बंदा ग्रेट है यार, क्योंकि ग्रेटनेस के जो बाकी लोग हैं उनके बिल्कुल बाजू से बाजू लगा के खड़ा है या फिर उनसे आगे जा रहा है। ये बताइएगा हसन भाई कि आज के मैच में सबसे पहले जो मुझे लग रहा है कि कोई गेंदें जो है वो डिफरेंट होती हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है? क्योंकि जिस तरह का सीम स्विंग इंडिया को मिल रहा है वो मतलब लग ही नहीं रहा, ऐसे लग रहा होता है कि एकदम से आप जो है ना वो बॉलिंग विकेट पे बॉल कर रहे हैं और अजीबोगरीब सा सीम स्विंग वहां पे मिल रहा होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही हंसना है, हमें समझ नहीं आता कि हमेशा बैटिंग जब हो रही होती है तो फिर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो अच्छा खेल रहे होते हैं, मगर जहां इंडिया की बॉलिंग शुरू होती है और वहां पर हमने देखा है कि कुछ डीआरएस डिसीजन जो है वो भी इंडिया के फेवर में बहुत ज्यादा गए। थ्रू आउट 8 से मेरे ख्याल में 7 से 8 डीआरएस ऐसे हुए कि बड़े क्लोज थे वो,
और जो कि वो क्लोज टू द स्टंप भी रहे हैं, एलबीडब्ल्यू भी रहे हैं, वो इंडिया के फेवर्स में गए या दूसरी टीमों के फेवर्स में गए। मगर बॉल का एक रेशियो नजर आया आज हम जिस तरह दिख रहे हैं कि शामी जैसे बॉलर्स और सिराज जैसे बॉलर, ऐसा लग रहा है एक टाइम पे हम खेलते थे एलन डोनाल्ड को खेलते थे, मैकएंटीनी को खेलते थे, तो वो बॉलिंग करते थे साउथ अफ्रीका में हम जब जाते थे वहां पर, तो जाहिर पता एक तरफ शाइन होता था और एक तरफ विदाउट शाइन होता था, जहां पर रिवर्स होता था, सीम स्विंग होता था बॉल। मगर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद कोई बॉल भी चेंज हो जाता है, मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग में जिस तरह से बॉलें जो है ये आईसीसी दे रहा है या एम्पायर का थर्ड एम्पायर जो पैनल बीसीसीआई दे रहा है या बीसीसीआई दे रहा है, बॉलों का भी एक चीज एक्सपेक्टेशन होना चाहिए बॉलों का, कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरी जाती राय यह है कि इस प्लेटफॉर्म पे इस हद तक शायद इंडिया की मैनेजमेंट, बल्कि ये तो बीसीसीआई तो नहीं कर रहा, आईसीसी होता है, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल पे इस स्टेज पे वो इस तरह से कोई हरकत की होगी उन्होंने या वो ऐसे करना चाहेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना चाहिए। वासिफ भाई, कोहली उस रिकॉर्ड की जो हम बात कर रहे थे, जो लॉन्ग टाइम कमिंग, काफी दिन से सबको इंतजार था कि ये सेंचुरी कब होती है, टुक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम बट ऑब्वियसली टीम अच्छी पोजीशन में है, क्या कहेंगे? शुरू में नजीब 20 बॉलों में उसके 28 रन थे और जो एक फाउंडेशन रोहित शर्मा स्पेशली जो वो 24 बॉलों में 40 करके गए ना, उसको ही कैरी करा विराट ने भी। लेकिन बाद में जब जैसे जैसे वो स्पिनर्स आए, महाराज आया, शमसी आया और जो दूसरे बॉलर थे, उसने अपने आप को ईज आउट करा। क्योंकि अय्यर को आज मैं देख रहा था, बड़ा वॉच कर रहा था, 34 बॉल्स में उसके 8 रन थे उसके बाद उसने 2 चौके मारे। बिल्कुल। और विराट कोहली सिंगल लेके उसको खिलाता रहा, बताता रहा, इतनी जबरदस्त डिस्कशन कर रहे थे कि प्लेयर इस तरह बनाते हैं। फिर उसको उसने चार्ज करा, शमसी को भी करा, मार्करम को भी। इन दी एंड यही है कि एक ग्रेट प्लेयर की ये निशानी है कि खुद तो रन बना रहा है, सामने वाले से भी रन बनवा रहा है। ये मैंने ग्रेट जावेद मियांदाद में चीज देखी थी, उनके साथ खेलने का इत्तेफाक भी हुआ, खुशकिस्मती है मेरी। सर क्या कहेंगे, विराट कोहली बिग प्लेयर, बिग गेम और बड़ा जबरदस्त उन्होंने ऐसी टीम के खिलाफ जो कि लग रहा है कि वर्ल्ड कप में मुकाबला उन्हीं से है इस वक्त इनका। जी बिल्कुल, आई थिंक जैसे बासित भाई ने कहा ना, सबसे पहले तो रोहित शर्मा ने जो किया ना स्टार्ट में विकेट में थोड़ा सा बॉल थोड़ा जल्दी नहीं बल्ले पे उस तरह नहीं आता अर्ली ऑन कलकत्ता में, लेकिन उन्होंने अटैक किया, ऊपर से सारे शॉट देखे एयर में मारे, क्योंकि बॉल इस तरह के पिच पे ना लॉन्ग द ग्राउंड शॉट मारना इजी नहीं होता, बैट पे ऊपर लगती है आके बॉल। तो उन्होंने उस जो बाउंस और ये स्लोनेस था ना उसको काउंटर किया, हवा में शॉट सर्कल का यूटिलाइज किया बहुत अच्छा। तो जो बेस वो बना गए उसके बाद उसको कैपिटलाइज किया फिर आगे उन्होंने, फिर उस पेस की वजह से इनके पास अगर जहां बीच में टफ भी आया ना पीरियड, तो जो प्रेशर जिसे कहते हैं ना कि अगर डॉट। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।